तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउट नेट। बच्चों, अब किसी भी सवाल में आप अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड के अंदर आपको मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशंस। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क सीबीएसई, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो, या फिर आईआईटी, जेई, नीट या फिर 6वीं से 12वीं का कोई भी सवाल हो, सबका जवाब मिलेगा डाउट नेट पर। साथ ही डाउट नेट पर पढ़िए अब कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जेबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए और डाउट नेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अगले क्लास की प्लानिंग हो रही होगी, क्या सब्जेक्ट लेना है, कहाँ एडमिशन करवाना है, ये सारी चीज़ें हैं। जो भी कर रहे हो कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। और आज आपके लिए बहुत ख़ास वीडियो लेकर के आया हूँ। बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे मैसेज कर रहे हो, परेशान हैं, उन्हीं सारे मुद्दों पर बात करूँगा। पहला मुद्दा तो ये कि सर रिज़ल्ट कैसे देखेंगे, हमको तो रोल नंबर ही नहीं पता है, इसके बारे में बात कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की नई अपडेट्स क्या हैं, क्या क्या हो रहा है, आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। कुछ लोगों ने डरा के रखा है बच्चों को और कुछ लोगों ने ऐसे बोल दिया है कि अब तो तुमको 99 पाने से कोई रोक नहीं सकता। तो इसके बारे में ओरिजिनलिटी क्या है और हो क्या रहा है सीबीएसई में, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्लास 12th के बच्चों में जो प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले हैं उनको भी कुछ लोग डरा रहे हैं कि तैयार रहो एग्ज़ाम के लिए, ऐसा कुछ है, तो इसके बारे में बात करेंगे। क्लास 10 के बच्चों के रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी बातें होंगी यार, तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा पूरा। बच्चों, मैं हूं मानाथ पांडे, स्वागत करता हूं आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा यूट्यूब चैनल में। बच्चों, इस वीडियो में चूंकि हमने सोचा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूं, तो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए वीडियो, क्योंकि जब टॉपिक्स कई सारी होती हैं और वीडियो बहुत सारे दिनों के बाद बनता है तो ऐसा अक्सर हो जाता है। आज मेरे पास स्टैंड भी नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा देर तक इसको वीडियो को खींच नहीं पाऊँगा, जल्दी बात करूँगा। पहली बात तो रिज़ल्ट कैसे देखेंगे हमारे कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट और जो प्राइवेट बच्चे हैं, चाहे 10th के हों 12th के हों, सभी बच्चे पूछ रहे हैं सर रिज़ल्ट देखेंगे कैसे। तो बच्चों, काहे टेंशन ले रहे हो, रिज़ल्ट देखने को पाओगे। देखो, जब आपने अपना फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पे एक नंबर जनरेट होकर के आया होगा, याद है वो नंबर आपके, जो आपने कन्फर्मेशन स्लिप आपको मिली होगी उसमें वो नंबर दिया होगा, उस नंबर से भी आप अपना रिज़ल्ट देख पाओगे। इसके अलावा सीबीएसई की प्लानिंग है कि सभी बच्चों के रोल नंबर ऑनलाइन कर दिए जाएं। आपके रिज़ल्ट आने के 10 से 15 दिन पहले आपके रोल नंबर ऑनलाइन कर दिए जाएंगे और आप लोग अपने अपने रोल नंबर एटलीस्ट देख पाओगे। तो रोल नंबर की वजह से आप परेशान मत होइए, रोल नंबर आपको पता चल जाएगा। नहीं भी पता होगा तो आपका जो कन्फर्मेशन लेटर था, मतलब जो कन्फर्मेशन पेज था, उस पर जो नंबर दिया होगा उससे भी आप अपने देख लेंगे अपने अपने रिज़ल्ट को। जो क्लास 12 के रेगुलर प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट बच्चे हैं, मतलब जो रेगुलर बच्चे हैं क्लास 12 के या 10th के, वो सभी बच्चों को तो रोल नंबर अपना पता ही चल गया है। या तो इंटरनल असेसमेंट के टाइम पे पता चल गया होगा या तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देते टाइम पता चल गया होगा। जहाँ पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए थे कंडक्ट, चूँकि 11 जून तक का टाइम था, तो ऐसे लोगों को कहा गया है सीबीएसई के द्वारा कि जल्दी ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा लीजिए। अब बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनका पिछले साल प्रैक्टिकल छूट गया था, इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट प्राइवेट ये बच्चे थे, तो उन लोगों का भी ये प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम इसी में हो जाएगा। और कैसे होगा वो आपको ईमेल भेज करके या फ़ोन करके बता देंगे। तो बच्चों, उमानाथ पांडे के रहते हुए आपको कोई सूचना सही से ना मिले, ऑथेंटिक अपडेट ना मिले, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो मैंने इसके बारे में बात की है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। एग्ज़ाम सबका कैंसिल हुआ है, जिनका छूट गया था एक आध प्रैक्टिकल उनका करवा लिया जाएगा, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। क्लास 12 के बच्चे पूछ रहे हैं सर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या होगा, हमें नंबर कैसे मिलेंगे। तो इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ और जिस बात की संभावना सबसे ज़्यादा बन रही है वो 3 चीज़ें हैं, उन्हीं 3 में से कोई एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉलो होगा। जिन 3 चीज़ों पर चर्चा हो रही है, एक कमेटी बनाई गई है सीबीएसई में जो डिसाइड कर रही है कि क्या क्या नियम कानून लागू किए जाएं, किस तरीके से बने। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो क्लास 10 का था ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया उसके जैसा नहीं होगा, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा आपका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। इसमें भी वेटेज मिलेगा कई सारे एग्ज़ाम्स को, उसमें से मेन होगा आपका इंटरनल या प्रैक्टिकल असेसमेंट के मार्क्स जो होंगे उसको वेटेज मिल सकता है। जो आपका प्री बोर्ड होगा उसको वेटेज मिल सकता है और साथ में जो रेफरेंस ईयर सेट करने वाली बात है, रेफरेंस ईयर तो सेट होगा ही होगा। एक लोगों पे चेक लगाना है स्कूलों पर कि मनमाने तरीके से नंबर ना दे दें, नहीं तो सबको उठा करके भर के नंबर दे देंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग 100% मार्क्स पा जाएं बच्चों। सीबीएसई को भी ये बात पता है कि अगर हमने छूट दे दी कि आप जितना भी नंबर दे सकते हो बच्चों को दे लो, तो ऑब्वियसली सभी लोग दे लेंगे, बहुत सारी जगहों पर भ्रष्टाचार भी हो जाएगा।
रुपया पैसा वसूलना शुरू कर देंगे बच्चों से। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से CBSE को या किसी भी बोर्ड को ये बातें पता है कि अगर हम इनके ऊपर चेक नहीं बैठाएंगे, मतलब एक क्राइटेरिया सेट नहीं करेंगे, लिमिट नहीं बताएंगे इनको, तो ये आगे जा कर के नंबर देंगे। तो रेफरेंस ईयर का मतलब है कि जो पिछले 2-3 साल 4 साल का परफॉर्मेंस है, उसमें से जो सबसे बेटर परफॉर्मेंस रहा हो इनके स्कूल का, उसी को औसत मानते हुए, उसी को एवरेज मानते हुए सबको नंबर देना है। उसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। एक और सूचना है जो क्लास 10th के या 12th के प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, इन लोगों के लिए कि जो इनका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होगा रेगुलर वालों से डिफरेंट होगा। और रेगुलर वालों से डिफरेंस क्या होगा? ये होगा कि जैसे जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, चूँकि इस साल तो कोई एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, आप लोगों ने स्कूल में तो कोई एग्ज़ाम दिया ही नहीं, जैसे हाफ ईयरली है, मिड टर्म टेस्ट है, आपका एनुअल टेस्ट है, प्री बोर्ड एग्ज़ाम, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं होगा। तो ये हुआ है कि इन बच्चों के साथ में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, ऐसे सपोज़ कर लो पिछले साल आपने एग्ज़ाम दिया, सभी बच्चे पास हो गए, आप फेल हो गए। तो CBSE ने कहा है कि उन बच्चों के साथ में जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, पूरे स्कूल का एवरेज निकालिए और जितना एवरेज मार्क्स आए उस हिसाब से बच्चों की मार्किंग कर दीजिए, उसको कुछ वेटेज दीजिए। जो बच्चों के प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स मिले थे उसको क्राइटेरिया बनाया जा सकता है, और जो उस मतलब स्कूल का ओवरऑल एवरेज रहा है, मतलब उसको कंसीडर किया जा सकता है। एक बात और सुनने में आ रही है जिस पर मतलब संभावना बहुत ज़्यादा है, वो ये कि जैसे जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, प्राइवेट वाले बच्चे हैं, इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे हैं, जिन विषयों में उनका नंबर बहुत अच्छा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कंपार्टमेंट में आपने मैथ्स का कंपार्टमेंट आया है, बाकी सारे सब्जेक्ट में आप पास हैं, तो जिन सब्जेक्ट्स में आप पास हैं उनका एवरेज निकाल लिया जाए और वही नंबर आपको मैथ्स में दे दिया जाए, इसकी संभावना बन रही है। या इम्प्रूवमेंट वाले जो बच्चे हैं, मान लिया 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट भरा है, तो जिन 3 में या 4 में नहीं भरा है उनका एवरेज निकाल लिया जाए और जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं वो इनमें प्रोवाइड कर दिया जाए। इस बात पर भी चर्चा हो रही है और इस बात की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया अभी फाइनल नहीं हुआ है, ना क्लास 10th का ना क्लास 12th का, और जैसे ही कोई ऑफिशियल या ऑथेंटिक डिटेल आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल एग्ज़ाम किसी का भी नहीं होने जा रहा है, एग्ज़ाम के चक्कर में परेशान मत रहिएगा बच्चों। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड आएगा क्या? मतलब अगर एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो रिज़ल्ट हम देखेंगे कैसे? तो जब भी CBSE आपका जारी करेगी रोल नंबर, तो हो सकता है एडमिट कार्ड दे, हो सकता है कोई स्लिप आपको दे दे ताकि आप अपना रिज़ल्ट देख पाओ। वैसे एडमिट कार्ड के आने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम तो होना नहीं है, तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा संभवतः, और इस पर कोई बात भी नहीं हो रही है एडमिट कार्ड पर। बच्चों बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर हमारा रिज़ल्ट आएगा कब? तो जो बच्चों में मेरे पास जो सूचना है वो मैं आपको बता दूं, 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में क्लास 12th का रिज़ल्ट आ सकता है, और जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनका 15 जुलाई के बाद में आएगा। अब अभी आप कह रहे होंगे कि सर हमारा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ही नहीं आया क्लास 12th का, तो कैसे 1 से 15 जुलाई के बीच में रिज़ल्ट आएगा? ये मान करके चलो कि 15 से 20 जून के बीच में आपका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हर हाल में आ जाएगा, और 15 से 20 जून के बाद में 10 से 15 दिन के बीच में स्कूल वाले अपना रिज़ल्ट बना करके भेज देंगे। जो सूचना मिल रही है 5 जुलाई तक शायद स्कूल वालों को रिज़ल्ट भेजना रहेगा, और 10 दिन में प्रोसेसिंग होकर के 15 जुलाई तक रिज़ल्ट आपका तैयार होकर के आपको मिल जाएगा, ताकि अगस्त से जो एडमिशन शुरू होना है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में आपने यहाँ पे, ऑब्वियसली एक रोज़ जो यहाँ के सचिव हैं श्री अनुराग जी, उनकी मैं बात सुन रहा था, BBC से बात उन्होंने की थी, तो उस पर उन्होंने कहा था कि अगस्त से ही शुरू होती है प्रक्रिया, तो अगस्त के पहले हम बच्चों को मार्कशीट दे देंगे उनकी। तो हर हाल में मान करके चलिए कि अगर अगस्त तक मार्कशीट दे देंगे तो ऑब्वियसली अगस्त से पहले आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो वही 15 जुलाई के आसपास रिज़ल्ट आने की संभावना है क्लास 12th की। 15 जुलाई के बाद में आएगा क्लास 10th का, क्योंकि 30 जून तक मांगा गया है रिज़ल्ट, यानी मार्क्स अपलोड करने हैं स्कूलों को, और जैसे ही ये लोग मार्क्स अपलोड कर देंगे CBSE की वेबसाइट पे 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा, और उसके बाद में रिज़ल्ट की प्रोसेसिंग होने के बाद में रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एक बात और है, इस साल भी कोई टॉपर्स की लिस्ट CBSE डिक्लेयर नहीं करेगी कि रैंक 1 किसका आया, रैंक 2 किसका आया। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, इस साल भी कोई टॉपर्स की लिस्ट नहीं आने वाली है। बच्चों पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, पंखा हमने चला रखा है, यूपी में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा उमस है। आपके यहाँ क्या कंडीशन है बताइएगा, और गर्मी लग रही होगी जब तक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं आता तब तक। बहरहाल यार परेशान ना रहो, ज़्यादातर बच्चे पास हो जाएंगे। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, स्कूल वाले किसको भाई फेल करके भेज दें, किसी ने एग्ज़ाम ना दिया हो रेगुलर बच्चों में, या किसी से खार खाए बैठे हों, या सारे सब्जेक्ट में फेल रहा हो, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट देयर रिजल्ट एज द पास कैंडिडेट,
इट्स कन्फर्म। ऐसे में यार कोई फेल जल्दी नहीं होता, तो कंपार्टमेंट वगैरह आने की संभावना बहुत कम लोगों की है। ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आएंगे तो पढ़ाई करते रहिएगा, ताकि ऑप्शनल एग्ज़ाम देते टाइम आपको दिक्कत ना हो और तैयारी आपकी पहले से रहे। फिलहाल क्या कर रहे हो और हमसे किस तरीके की वीडियो आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देखा है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हो और हम आपके इस सपोर्ट के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। वैसे तो सभी लोगों ने सपोर्ट किया है, प्यार किया है। चलते चलते यही कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे थोड़ा सुकून मिला होगा तो दोस्तों में शेयर कर देना, लाइक कर देना। और अगर आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करने में क्या प्रॉब्लम है, कर लो। ऑथेंटिक अपडेट्स देने की गारंटी मेरी है। हमारी तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।